वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात एंड अगैन द नेक्स्ट न्यूज़ जो कि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया की जीनत भी बनी भी है, लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर सारा कुरैशी के हवाले से, जो कि दुनिया का पहला माहौल दोस्त हवाई जहाज़ का इंजन ईजाद करके जिन्होंने शानदार कारनामा किया है, और इस कारनामे के लिए हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनसे बात भी करेंगे। सारा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सारा, बहुत मुबारक हो आपको। ये कारनामा आपने किया और माहौल दोस्त गाड़ियां तो बनाई जा रही थी दुनिया भर में, लेकिन माहौल दोस्त ये जो इंजन आपने हवाई जहाज़ का बनाया है, ये एक बिल्कुल नया आइडिया है और बड़ा आइडिया है। तो हमें इसके बारे में कुछ बताइए। जी, बेसिकली मेरे 2-3 इजादात हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं अच्छा। और जेट इंजन्स पे मेरी पीएचडी है, हम्म। यानी हवाई जहाज़ के इंजन्स पे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैंने पीएचडी में मुझे दिया गया हम्म। माहौल दोस्त इंजन बनाने का। और ये बेसिकली इसको हम कॉन्ट्रेल फ्री एरो इंजन कहते हैं। हम्म। कॉन्ट्रेल फ्री का मतलब है कि जब आप आसमान में आपको नजर आता है कि जहाज के पीछे धुआं सा निकलता जी। है, तो उस धुएं को कंडेंसेशन ट्रेल या कॉन्ट्रेल कहते हैं। वो बेसिकली जमा हुआ पानी होता है, क्योंकि जब ठीक आप है। कोई भी ईंधन जलाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, और वो जब ठंडे आसमान में जाती है तो वो जम जाती है और एक मसनूई बादल बन जाता है, जो ठीक कि है। फिर आसमान में एक तरह का एक ब्लैंकेट सा बना रहा है। वो आसमान को ढांप रहा है और उससे गर्माइश पैदा हो रही है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लाइमेट राइट। चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तो इसमें मैंने पीएचडी में काम किया, मैंने अपने वालिद साहब के साथ काम किया। उन्होंने हम्म। एक ऐसा एक आला इजाद किया जो कि जहाज के पीछे फिट होता है, अच्छा। और वो जहाज के धुएं को प्रोसेस करता है, ठीक है। जिससे वो जो कॉन्ट्रेल है वो नहीं बनता, और वो जो भाप है वो पानी में तब्दील हो जाती है, जहाज पे स्टोर हो जाती है। तो जब आप कॉन्ट्रेल्स या वो पीछे उसका वो धुआंदार लकीर नहीं बनती, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं पैदा होती, तो ये ठीक है। माहौल दोस्त हो जाता है। तो इसी ये तरह आपके वो जो वालिद पानी आप साहब की बनाते हैं इन्वेंशन कब उसको की भी है? आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम्म। किसी ना किसी मतलब आप मसनूई बारिश पैदा कर सारा, सकते आपके हैं। वालिद साहब तो की इस इन्वेंशन कब काम की को है? जी, आपके वालिद साहब की इन्वेंशन कब की है? ये हमने इन्वेंशन की थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली 2017-16 में अच्छा। हमने इसको ठीक किया है। था, 17 में। और फिर 18 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी इसको बनाने के लिए। ठीक अब है। हमने ना इस टेक्नोलॉजी को एक छोटे पैमाने पे बनाया है और उसको टेस्ट किया है। तो अब नेक्स्ट स्केल में नेक्स्ट ये है कि जब हमें मजीद इसके लिए हम्म। फंडिंग और अपॉर्चुनिटी मतलब मिलेगी, तो हम इसको जो बड़े साइज जैसे आपके जहाज होते हैं एयरबस बोइंग, उसके साइज पे इसको बनाएंगे, और फिर हम इसको आप कह लें कि आसमान में उड़ाएंगे। सही है। तो ये सारा, तो मेरे मेरी एक पूछने का, इन्वेंशन जी, है। मैं और पूछने का मेरा मकसद ये था कि आपकी ये इन्वेंशन पहले जो आपके वालिद साहब ने भी बनाई, और अब जो है वो आपने ये इंजन बनाया है, इसके बाद ऑब्वियसली ये आपका एक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। मेरे पास यूजुअली जब यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वो बैचलर लेवल के होते हैं, ऑब्वियसली आप तो डॉक्टरेट आपने किया है। सो वो प्रोजेक्ट सिर्फ वहीं तक महदूद रहता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री मैं यूजुअली देखती हूँ कि सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर वो वाली इन्वेंशंस जो बहुत सूदमंद साबित हो सकती हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, वो कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन आपकी क्योंकि कंपनी भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी क्या ये इन्वेंशंस को गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोच रही है, या किसी ऑफिशियल लेवल पर इसको कंसिडर किया जा रहा है या किया जाना चाहिए? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े कारनामे हैं। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह की बहुत सी रिसर्च हमारे मुल्क में होती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ तक ही, या तो वो जी। एक थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर तक महदूद रह जाती है, हाँ। या फिर ये है कि यूनिवर्सिटी में एक छोटे पैमाने मतलब एक लैब में एक आर-एन-डी प्रोटोटाइप की तरह वो चीज़ बन जाती है। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आपने एक लार्ज स्केल पे सेलेबल प्रोडक्ट की तरह मास प्रोड्यूस करना हो, तो ये एक बहुत लंबी गेम है, और इसके लिए आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। बिकॉज लैब में तो सब लोग छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर लेते बना हैं। ही लेते हैं। जी। लेकिन जिस तरह की हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए,
फंडिंग चाहिए वो तो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की हम्म। तरफ से, पर्सनल इन्वेस्टर्स की तरफ से अभी तक तो एज हाँ, सच क्योंकि पाकिस्तान ये में ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान कि में अब एक चीज, इसको सपोर्ट मिले। ये पाकिस्तान में एक चीज बन जी। चुकी है, पाकिस्तान में ये बन चुकी है, मेरी कम इल्मी हो सकती है लेकिन मैंने कहीं बाहर नहीं सुना है कि किसी मुल्क में ऐसी इन्वेंशन हुई है या उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया है। तो अगर हम पहले हैं तो हमें अपने मुल्क में भी और वैसे भी इसको यूटिलाइज करना चाहिए या इसको एग्जिबिट करना चाहिए दुनिया भर में, क्योंकि माहौल और एनवायरनमेंट तो अब टॉप ट्रेंड्स या टॉप सब्जेक्ट्स में है जिस पे काम होता है और पूरी दुनिया में काम हो रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली ये है कि एविएशन में जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये एक सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो आप हम्म। डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम्म। अगर मैं कोई चीज़ बनाऊँ या आप कुछ बनाएँ, तो पहले हम उसको सर्टिफाई कराते हैं, अप्रूव कराते हैं और फिर वो स्टैंडर्डाइज़ तरीके से हर जहाज़ पे फिट होती है। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। तो आप जैसे आपने कहा कि इसको हमें दुनिया में मुतारिफ कराना चाहिए और जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए कि इस चीज़ को अडॉप्ट करें, क्योंकि बाकी जितने जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के, वो ज़मीन पर हैं। हम्म। एविएशन इज़ द ओनली इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन द स्काई, और वहाँ पे जो आसमान में जो पोल्यूशन है वो सिर्फ जहाज़ों की वजह से है। जी। तो उस चूंकि वो हमें नजर भी नहीं आती, तो दुनिया को उसका इल्म भी नहीं है, तो इसलिए वो एक तरह से एक ऐसी चीज है जो कि छुपी हुई है सबसे, उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो रहा, और उसकी हम्म। वजह से जो असरात हैं वो हमारे लिए बहुत मुज़िर हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। हम्म। तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। इसको गवर्नमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में ले जाने की जरूरत है बिल्कुल। ऑन अ नेशनल अच्छा लेवल सारा, आप के जब ये आप कहती हैं कि इसमें फंडिंग की ज़रूरत है, ऑब्वियसली जहाँ फंडिंग की बात आती है वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी इदारे वैसे ही बैकफुट पे चले जाते हैं। तो क्या इसमें बहुत धुआंधार फंडिंग की ज़रूरत होगी या ये एक इकोनॉमिक कॉस्ट में भी पाया तकमील तक पहुँच सकता है? नहीं, देखिए, जिस तरह की हम फंडिंग्स करते हैं, जो कि हम जाया करते हैं बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, रियल एस्टेट पे, बहुत आई थिंक मैं बहुत सी फंडिंग्स ऐसी देखी हैं जहां बजट एलोकेशन होती है जिनका विच आर अ टोटल वेस्ट। वही हम्म। चीज आप इंडस्ट्री को दे दें और एक फैक्ट्री सेटअप कर लें इंजन बनाने की, जहाज बनाने की, तो उन्हीं पैसों में हो सकता है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। और ये कि आर&डी तो मतलब गवर्नमेंट की कोई ग्रांट जी। होती है या छोटी एग्जैक्टली ग्रांट्स में भी हो एग्जैक्टली। जाती है। लेकिन जब आपने मास प्रोड्यूस करना है, किसी चीज को लार्ज स्केल पे करना है, कई दफा कुछ आर&डी या प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसी है, उसके लिए आपको फिर ज्यादा फंडिंग की हम्म। जरूरत है। और वो हमारे मुल्क में ऐसे बजट्स हैं जो कि गलत जगह पे लगाए गए हैं, तो हाँ, उन्हीं को अगर रीडायरेक्ट कर दिया जाए यू आर सो तो राइट। ये हाँ, काम हो सकता और ऐसे है। इदारे जी। भी हैं जिनको R&D के लिए मखसूस किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं एक्चुअली होती। जब देखिए, नहीं जब होती। इदारों की बात हाँ, होती है ना, नहीं तो तो वहाँ नहीं इदारों होती, से तो मैं ये कहती हूँ यहाँ कि जब वहाँ नहीं होती तो आप जैसे लोग जो कर रहे हैं एक्चुअल, वहाँ पर कंसंट्रेट नहीं, करना हम चाहिए। जैसे लोग तो देखिए, हम तो काम करते हैं ना। हम्म। इदारे क्या करते हैं? इदारे बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, शानदार से शानदार। मैं खुद एक ऐसे इदारे से होके आई हूँ जो कि एरोस्पेस के नाम पे बना है, लेकिन वो इट्स जस्ट अ बिल्डिंग। यस। उसके अंदर असल चीज जो बुनियाद डालती है किसी चीज की, वो तो उसके अंदर के लोग होते हैं, जी। और वो क्वालिटी होती है काम की। आपने सुना होगा कि बहुत सी दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एप्पल, ये एक एक कमरे से बनी है, एग्जैक्टली। घरों के गैराजेस से ये हाँ, निकली हैं। इवन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो में भी। उसके अंदर लोग जी। काम करते हैं, वो उस काम की वैल्यू है, उस बिल्डिंग की वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। ये बात हम लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही। और अच्छा, हमारी आपने, क्योंकि वक्त हमारा जी। मुकम्मल हो जाएगा कुछ देर में, तो सारा आपने अपनी एक इन्वेंशन का जिक्र किया, आप कुछ और भी बताना चाह रही थी अपनी इन्वेंशंस के बारे में। जी, जी। दूसरी दूसरी मेरी इन्वेंशन है, वो एक सुपरसोनिक इंजन पे है, जो कि वो भी मेरे और वालिद साहब की इन्वेंशन है। वो अभी हमने बनानी नहीं शुरू की। अभी हम इतना इरादा भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, जो कि आप कहते हैं जैसे मिलिट्री प्लेन्स होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड
से ज़्यादा तेज़ जाते हैं, वो सिविल स्पेस में। यानी कमर्शियल लाइनर जो आपको मे बी 4-5 घंटे में यूएसए पहुँचा दे। अच्छा। और इसमें एक ओके। जहाज़ पहले आया था, उसका इंजन जो कि बहुत उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने एक लो नॉइज़ इंजन बनाया है जो कि कमर्शियल ट्रैवल के लिए, फास्ट ट्रैवल के लिए इस्तेमाल हो। तो ये भी एक मेरी 4-5 इन्वेंशन घंटे है में आप मेरी। और यूएस पहुंच जाएं, बड़ी हैरत हो रही है मुझे इससे। जी, हाँ। तो ये एक इन्वेंशन है मेरी और मेरे वालिद साहब की, और राइट। इसके ऊपर अभी हमने काम नहीं शुरू किया, लेकिन जो एक इजादात होती हैं और जिनको लिस्ट किया जाता है पेटेंट्स में, इसके ऊपर हमने एक पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं। अच्छा। एंड लेट्स सी, अभी वैसे मैं जो दूसरा इंजन है माहौल दोस्त, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। उसके इसके ऊपर। ऊपर थ्योरेटिकल काम कर रही हूँ, लाइक डिजाइनिंग का काम, लेकिन उसको अभी बना नहीं रहे। अच्छा, जब आप ये जिस तरह आपने पेटेंट हासिल कर लिया है, तो आपको जी ये बैरून मुल्क से आपने हासिल किया है? जी जी, इंटरनेशनली। हाँ, तो इंटरनेशनली जब आपने हासिल किया और आप इस पे काम करेंगी और इसे बना लेंगी, तो फिर मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनली यूटिलाइज भी हो सकेगा। बिल्कुल, वो तो हम्म। हो सकता है कि आप किसी को भी मैं, या तो ये है कि मैं उसको बना लूं, या ये है कि मैं उसके जो राइट्स हैं या वो किसी को लाइसेंसिंग दे है दें। वो किसी और कंपनी को दे दूं। और अभी जी, भी जो ये आपने ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। और अभी भी जो आपने ये इंजन बनाया है, जेट इंजन, इसके लिए भी आपको जी कोई ऑफर आई है कहीं से? कोई इसके इसमें इंटरेस्टेड हो, इसे खरीदना चाहे? जी, मैं इसको प्रेजेंट कर चुकी हूँ बाहर, जो बड़ी कंपनीज हैं जहाज़ों की, वहां पे इसको प्रेजेंट किया है। और ये है कि अभी हमने इसको चूंकि छोटे स्केल पे बनाया है, तो फिर ये है कि हम इंडस्ट्री के साथ दो तरीके होते हैं, या तो आपको हम्म। इतने फंड्स मिल जाएं कि आप खुद से पूरा इसको बड़े स्केल पे बना के उड़ा लें और हम्म। फिर इंडस्ट्री को बेचें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल जायंट के साथ कोलैबोरेट करें और उनके रिसोर्सेज यूज करके बनाएं। बिल्कुल। तो आई एम ओपन टू बोथ ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ। ठीक है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और बहुत ज़बरदस्त आपकी इन्वेंशंस हैं और बहुत ज़बरदस्त आप काम करिए। ना सिर्फ आप काम करिए, आपके वालिद भी क्योंकि साइंटिस्ट हैं, आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं।